बहुत ही मजेदार सा टिक्का मसाला ग्रेवी के साथ। और जब आप बनाएंगे किसी भी अपनी दावत में तो यकीन माने आपके लोग जो हैं दावत में जो आएंगे वो आपकी यकीनन बहुत तारीफ करेंगे। ये देखिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही जूसी बनता है और बिल्कुल बहुत सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद हो गया आपका मेरे किचन में। आज मैं अपने किचन में लाई हूँ बहुत ही मजेदार और बड़ी झटपट सी बनने वाली रेसिपी जिसका नाम है टिक्का मसाला ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने चिकन ले ली है ये 750 ग्राम और इसके अंदर ऐड करूंगी मैं लेमन का जूस। ये मैंने छोटे साइज के 2 लेमन लिए और इनका जूस हमने इसमें ऐड कर देना है। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने अदरक और लहसुन को साथ ही कूट लिया था। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये 2 टेबल स्पून दही के भर के। आप चाहे तो दही थोड़ी सी ज्यादा भी ले सकते हैं, हमने मैरिनेट करना है तो थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, टेस्ट ही आए। ये लेंगे हम ड्राई मसालों में पिसी हुई मिर्चें हैं ये 1 टीस्पून। नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून क्योंकि हम आगे मसाले में भी ऐड करना है नमक। पिसा हुआ धनिया भी हम लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको कर लेंगे हम बहुत अच्छा सा मैरिनेट। आप ये हाथ की मदद से कीजिएगा, बहुत अच्छा मैरिनेट होगा। अब इसे हम रख देंगे हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए और इतनी देर में हम इसका करेंगे मसाला रेडी। ऑयल हम लेंगे 4 to 5 टेबल स्पून, बस ज्यादा ऑयल नहीं लेंगे। ये प्याज है मैंने और देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक मैंने इसको चॉप किया है। इस तरह से चॉप करना है। ये मैंने लिए 3 दरमियानी साइज की प्याज। इसको हम बिल्कुल लाइट गोल्डन में फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट तो होना शुरू हो गई है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। ये हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है तो इसमें ऐड कर देंगे हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ अच्छा सा भून लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए। ये मैंने दो टमाटरों को बड़े साइज के उनकी मैंने प्यूरी बना ली है, पेस्ट बना लिया है। इसको मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बड़े टमाटर नहीं है और छोटे टमाटर हैं तो आप 3 टमाटर भी ले सकते हैं। इसको भी हम इसके साथ साथ भूनेंगे। अब ऐड करेंगे हम अपने इसमें ड्राई मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च लिए मैंने 1/2 टीस्पून क्योंकि हमने अपने चिकन में भी ऐड किए मिर्चे। 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक ले लिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और बस 2 पिंच मैंने लिए हल्दी। इसको अच्छा सा हमने भूनना है मसाले को ताकि हमारी प्याज भी बहुत अच्छे से गल जाए। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। मसाला हमारा आ रहा है भूनने पे। इसको हम जोर जोर से चला के चमचा भून लेंगे। मैं ये लकड़ी का चमचा यूज कर रही हूँ, इससे अच्छा सा प्याज जो है हमारी घुट जाएगी। सॉफ्ट होना शुरू हो गई है, देखें कितनी अच्छी सी हमारी सॉफ्ट हो रही है प्याज। अब बस साथ साथ ही इसको भूनते भूनते में ये
तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए हमने अच्छे से घोट घोट के प्याज को कितना अच्छा सा मैश कर लिया है। बिल्कुल प्याज हमारी बहुत अच्छे से मैश हो रही है। इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी दही। मैं ऐड करने लगी हूँ दही। दही में लूंगी इसमें 3 ये खाने वाले चमचे। दही के साथ भी इसको अच्छा सा भून लेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगी और ये प्याज भी उसी में और ज्यादा अच्छी सी गल जाएगी। ये मसाला हमारा इतनी देर भून रहा है। अब हम करते हैं थोड़ा सा चिकन को रेडी, क्योंकि पकते हुए से भी हो गया हाफ एन आवर और हमारी चिकन को भी मैरिनेट हुए हो गया हाफ एन आवर। तो इसको हम रखते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे और करते हैं अपनी चिकन को रेडी। चिकन मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऐड करके इसको हमने चारों तरफ कर देना है ताकि हमारा पूरा ऑयल ग्रीस हो जाए। अभी जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखी थी इसकी किसी तरह एक तरह रख देंगे। और जो मसाला है वो भी हम इसके ऊपर नहीं डाल देंगे सारा अपना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्राई होने की तो मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको हम रख देंगे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि एक साइड से हमारी चिकन हो जाएगी। तो हम 7 से 8 मिनट बाद इसे फिर पलट देंगे। अब इसको हम दूसरे साइड से पलट देंगे ताकि ये इसी पानी में हमारी चिकन अच्छे से गल भी जाए और बहुत अच्छा सा इसका जूसी सा फ्लेवर भी आ जाए। बिल्कुल अपने बेसिक मसालों से मैंने ये बनाया है और जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ये बाजार का मजा आएगा टेस्ट में। चिकन देखिए हमारी अच्छे से गल गई है। अब थोड़ी देर और हम इसे मसाले में डाल के पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही गल जाएगी। अब इसे 6 से 7 मिनट तक के लिए हम इस साइड से भी पका लेंगे इसी तरह लो फ्लेम पे और ढक्कन इसका ढक देंगे। ये इसको पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी चिकन पे कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये देखिए जनाब, और इतनी अच्छी बहुत ही मैं आपको क्या बताऊं खुशबू आ रही है इसमें से। अगर आप यहाँ होते तो जरूर फील करते खुशबू को, या कोई YouTube का कोई ऐसा सिस्टम होता कि मैं आपको इसकी खुशबू भी फील करवा सकती तो जरूर मैं आपको फील करवाती। अब इसको करेंगे हम साइड पे और जो हमने मसाला भूना था उसको ले आएंगे। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा मसाला बिल्कुल भुन गया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, यानी कि हाफ ग्लास से भी कम। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी चिकन जो हमने फ्राई की थी। अब इसमें हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला या चाट मसाला। तो मैंने ये ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। अगर आपके पास टिक्का मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर चाट मसाले से बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। और बस इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए।
अभी हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। ये हो गया हमारा बहुत ही मजेदार सा टिक्का मसाला रेडी। और ये देखिए जनाब कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आई है, बहुत ही प्यारी। प्याज बिल्कुल गल चुकी है, मसाला हमारा बहुत अच्छा भुना है। अब इसको तिक्का फ्लेवर देने के लिए हम करेंगे इसके ऊपर कोयले की स्टीम। एक ही छोटी कटोरी के ऊपर हमने रख दिया कोयला और 1 टेबल स्पून इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल। चले जी, ये हो गया तैयार हमारा टिक्का। हो और प्याज ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसे करेंगे हम थोड़ी सी प्याज के साथ गार्निश। ये हो गया मेरा मजेदार सा टिक्का मसाला ग्रेवी वाला, बहुत ही मजेदार है, रेडी हो गया है। और देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा